दोस्तों, ईसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 4A बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारा बच्चा कमेंट कर रहे थे क्योंकि इससे पीछे वाला जो वर्कशीट 3A 3B 3C 3D बनाए थे, तो उसमें जैसे ऊपर नीचे कटाते हैं ना, तो उसके बारे में बता रहे थे कि बताइएगा सर प्लीज़। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ यहाँ। तो जो जो बता रहे थे मैं आपको आपके लिए स्पेशल यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि यार 24 बाय हमको 36 है। बहुत सारा बच्चा बोलते हैं तो कटाते हैं इसको, जो कैसे कटाते हैं वो यहाँ बता देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ मैं 3 जगह लिखता हूँ इसी को, है ना। इसी को लिखता हूँ 24/36। इसको और जगह लिखता हूँ 3 जगह। अरे यार 24/36 समझाते हैं आखिर कैसे कटा रहे हैं। जैसे कि एक्चुअल में ये जैसे 2 से कटाएं, 2 के 2 कै बार पढ़ेंगे, तो 2 के 2 12 बार, 12 2 जा 24, या ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वही है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जो नंबर से इसको कटा रहे हैं ना, वही नंबर से इसको 2 से इसको कटाए, 2 से इसको भी कटाएंगे, ये 18 होगा। ये और कटेगा 2 से कै बार में, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये और कटेगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमको 2/3 आंसर आया, कटा के सिंपलेस्ट आया ये। कोई बच्चा बोलेगा क्या सर हम ना इसको ना 6 से कटा लेंगे, तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 6 4 जा 24, 6 6 5 जा 6 24, 6 5 6 36, 6 6 जा 36। ये अगर फिर से कटेगा 2 बार में, 2 और 2 3 जा, तो यहाँ भी 2/3 आया। कोई बच्चा बोलेगा सर हम ना इसमें किससे कटा लेंगे, 12 से कटाएंगे, तो 12 2 जा और 12 3 जा, इसको एक ही बार कटाने से आंसर मिल गया। अब सोचे सर ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। भाई सब सही है, लेकिन आपको जब पता नहीं चलेगा ये किससे कटेगा, तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे यहाँ हम 12 से कटाएंगे, 12 से कटाए थे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना। यहाँ फिर से एक और चीज़ बता रहा हूँ। मान लेते हैं 36 हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो पता चल रहा था 2 से कटाया 3 से कटाया कटाया ना। लेकिन अगर पता ही नहीं चले कि किससे कटेगा, तो इसका एचसीएफ निकाल लो, है ना। पता ही नहीं चले तो एचसीएफ निकाल लो 36। तो इससे 1 बार में चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। अभी ये वर्कशीट बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं आगे में। ये वाला चीज़ यहाँ उतारते हैं, एचसीएफ निकालने जानते हो कि 12 दूनी 24 24। तो एचसीएफ हमारा 2 नहीं, एचसीएफ इधर आंसर होता है, यानी 12। इसको लंबा कर लेते हैं, यहाँ भी भागा 12 और यहाँ भी भागा 12। तो 12 से 24 को 12 से 12 दूनी 24, 2 आएगा, 12 या 36 3 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट ये आंसर आ रहा है। तो जिसको अगर कटाने में दिक्कत होगा ना, तो दोनों का एचसीएफ निकाल लेना और उस एचसीएफ जो आएगा उससे डिवाइड करना, डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा ये क्या कटाते हैं, कैसे कटाते हैं। हम लोग अभी क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ वाला। बहुत सारे बच्चा कमेंट कर रहे थे ना, इसलिए हम बताए, क्योंकि उससे वादा कर चुके थे कि हम बताएंगे अगला चैप्टर में। चलिए थैंक यू, आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर आज एक्सरसाइज 4A बता रहा हूँ। नंबर 1 दोस्तों, यहाँ हाँ, व्हाट आर द रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है यहाँ और समझाता हूँ हमको रेशनल नंबर आखिर क्या होता है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाते हैं हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों, वो नंबर जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के कुछ भी हो जाएगा ना, रेशनल हो जाएगा। जैसे 4/3 -7/4, 8/ कुछ नहीं है तो यहाँ में कुछ भी देते 5, यहाँ 7 खाली लिख देंगे। आप सोचिए सर रेशनल कौन है, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी। ये कैसे रेशनल है, क्योंकि 7/, कुछ नहीं तो 1 अपने मन से दे सकते हैं ना। आप सोचिए रेशनल है कौन नहीं, तो लीजिए जैसे 4/0, ये रेशनल नहीं है। नीचे में 0 अगर दे देंगे तो रेशनल नहीं है, लेकिन 0/4 ये रेशनल है। 0 भी रेशनल है, कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, एक लाइन में ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी उसको छोड़ के सारा रेशनल नंबर है। हाँ, अगर रूट में रहेगा तो ये रेशनल नहीं होता है, दिक्कत। तो चलते हैं, लेकिन आप तो डेफिनेशन लिख दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन पहले। व्हाट आर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो है ना बताए थे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। द नंबर्स ऑफ द, जो फॉर्म होना चाहिए कैसा होना चाहिए दोस्तों, P/Q, यानी कुछ मतलब न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, जहाँ पे वेयर P एंड Q जो होना चाहिए
PNQR इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है ये भी बता देंगे। एंड ये नीचे वाला एक बार लिख दीजिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यही कहलाएगा R रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर, NUMBER। एक चीज़ जल्द, इंटीजर यहाँ लिखे थे दोस्तों, इंटीजर का भी बता देते हैं। ये एकदम INTEGER, इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5 6, इधर भी अनंतक है, -1 -2 -3, इधर भी अनंतक है। तो रेशनल नंबर में अभी बताए थे, एग्जांपल बताए थे, माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ और भी क्वेश्चन जो रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 5 पॉजिटिव वाला, कुछ भी लिख लेते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। पॉजिटिव वाला पहले 4/3 प्लस तो नहीं है, लिखते हैं 7/5, है ना, 0/4, 9 अच्छा पॉजिटिव बोला था, 0 वाला नहीं लिखेंगे, इसको 10 बना देता हूँ मैं। 5/7, 1 2 3 4 हुआ, उसके बाद है 3/8, कुछ भी पॉजिटिव बोला। एंड निगेटिव रेशनल भी बोला है, कुछ नहीं, यही सब को सिर्फ माइनस लगा लगा के लिख देते हैं। कुछ भी आप जो मन कर रहा है, खाली माइनस लगाना है। यहाँ भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर में लगाते हैं, -5/7 -3/8, सारा निगेटिव हो चुका है। ये पॉजिटिव बोला एग्जाम्पल, ये निगेटिव बोला, मुझे लगता है समझ में आया होगा। रेशनल नंबर, उसके बाद इज देयर अ रेशनल नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नेम इट, उसका नाम भी लिखना है। वो यहाँ क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोला है अगला, क्या कोई ऐसा पॉजिटिव ये रेशनल नंबर है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, तो हम बताए थे यस है, वो 0 है। क्यों? क्योंकि 0 बटा कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं ना, तो 0 ऐसा है जो पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है। तो आंसर हमें सब लिख दिए, ये सारा आपको उतरना है, खाली आंसर में देखना है कि आंसर ये है, ये सारा लिख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। तो अभी रेशनल नंबर हम बताए थे, यहाँ देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कौन है, तो 1 ये तो है, 5/8, चाहे माइनस रहे ऊपर रहे नीचे, तो हम खाली कौन कौन है सीधा लिख देते हैं। 2 नंबर भी है ना, -6/11 ये है, 3 नंबर भी है, क्यों? क्योंकि 7/15 ये भी है, 4 नंबर भी है, -8/12, उसके बाद है 6 नंबर है, क्योंकि 6 कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद है 7 नंबर, ये क्या नंबर 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर है, 6 नंबर है, -3 कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद है कितना नंबर है, यहाँ 6, लेकिन 7 नंबर है, 0 बटा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद है 8 नंबर भी है, 0/1 लिखा हुआ ही है, तो ये भी है। उसके बाद और कौन है, 9 नंबर सिर्फ नहीं है कि 1/0 लिखा है, 0 नीचे में नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है दोस्तों, अच्छा कर लीजिएगा, ये 9 क्लास में भी है, पहला चैप्टर यही है, तो समझ में आया होगा, नीचे में नहीं होना चाहिए 0। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3, राइट डाउन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। दोस्तों ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, 5 क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। 3 नंबर का मैं न्यूमरेटर को n लिख देता हूँ और डिनोमिनेटर को d लिख देता हूँ शॉर्ट में। 3 का पहला बना रहा हूँ, तो न्यूमरेटर कितना है 8 है, डिनोमिनेटर 19 है। सेकंड नंबर में न्यूमरेटर कितना है 5 है और डिनोमिनेटर कितना है -8 है। दिक्कत उसी तरह से थर्ड नंबर में कितना है, बहुत आसान है ये सब। न्यूमरेटर में -13 है, डिनोमिनेटर में 15 है। 4 नंबर में क्या है, न्यूमरेटर में -8 और डिनोमिनेटर में -11 है। 5 नंबर में न्यूमरेटर में क्या है 9 है, डिनोमिनेटर बहुत सारा बच्चा 0 लिख देगा, नहीं दोस्तों 9/1 लिख सकते हैं, तो 1 है ना, नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। समझ में आ रहा होगा। अब सोचे सर बहुत ईजी चल रहा है, तो यस ईजी है, थोड़ा सा लास्ट में हार्ड होगा लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। 3 नंबर बना चुके सारा, 4 नंबर में आ जाता है, ऊपर भी कर लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच। नंबर बना रहे हैं, ये देखिए ये भी फ्रैक्शन दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों लिखना है इसका।
एक मिनट फिर से, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रेशनल नंबर में लिखना है, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच। तो देखिए 1 नंबर में एक नंबर को हम लोग 5 लिखा हुआ, तो 5 बटा कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं, है ना, 5 तो 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है न्यूमरेटर बराबर है 5 और डिनोमिनेटर बराबर है 1। ध्यान रखना। अगला पढ़ते हैं सेकंड नंबर में, -3 है तो कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं अपने मन से। न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा -3, डिनोमिनेटर बराबर 1। अगला चलते हैं 3 नंबर में 1 लिखा हुआ तो 1 बटा 1 दे सकते हैं, न्यूमरेटर बराबर भी 1 और डिनोमिनेटर बराबर भी 1। अगला है 0 बटा 1 लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर बराबर 0 और डिनोमिनेटर बराबर 1। बटा में 1 दे सकते हैं अपने मन से सब में। और भी है क्या, 23 है 5 नंबर में, तो -23/1 लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा -23 और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा 1। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये कितना 4 बता रहे, सारा 5 बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। दोस्तों जिसमें पॉजिटिव कौन है, तो ये तो निगेटिव है, माइनस लगा हुआ, चाहे ऊपर में रहे या नीचे रहे, माइनस ही तो है, तो माइनस है। इसमें भी माइनस है। दोस्तों ये माइनस और माइनस डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्चुअल में ये पॉजिटिव है, तो 3 नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। -5/-8 जो है ना पॉजिटिव है एक्चुअल में ये। उसके बाद है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो साइन ये पॉजिटिव ही होता है, एक जगह नहीं होना चाहिए इसमें। ये भी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव ही है एक्चुअल में। जैसे 0 बटा समथिंग ना, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ पॉजिटिव मांगा है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कुछ नहीं है। अगला पढ़ते हैं 8, कुछ नहीं तो 8 बटा 1, ये भी पॉजिटिव है। आप सोच सर कहाँ गया, यहाँ था ना एक तो, ये क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये दोस्तों पॉजिटिव बोला था, ये 0 जो है ना पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता है ना, इसलिए नहीं लिखे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल। अच्छा निगेटिव भी बोलेगा तो इस तरह का नहीं लिखा जाएगा, तो निगेटिव वाला लिखते हैं हम लोग। नंबर 6 में निगेटिव खोजना है, तो पॉजिटिव है, ये तो होगा ही नहीं। 0 भी पता, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ये निगेटिव है। तीसरा नंबर लिख देते हैं सीधा, -5/7। दोस्तों ये भी निगेटिव है, चाहे ऊपर में रहे या नीचे में रहे, एक जगह है ना तो निगेटिव ही है। ये भी निगेटिव है, -6 कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी निगेटिव है, 1/-2। दिक्कत इसमें 4 था निगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आते हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा बनाने वाला आ रहा है, समझिएगा ध्यान से, तब उस पार चले जाएंगे। इधर लिख रखने में बहुत दिक्कत चल रहा है, समझिएगा ध्यान से, अलर्ट हो गए। 7 नंबर में समझिए, फाइंड 4 रेशनल नंबर, तो 4 को रेशनल नंबर निकालना है ना, तो यहाँ समझिए 6 एक नंबर बना रहे हैं, 6/11 दिया हुआ है, 6/11 दूर दूर करके 4 बार लिख लेना है, 6/11, यहाँ भी 6/11, क्योंकि जितना निकालना है उतना लिख लिए। एक बार 2 से मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे तो 2 से नीचे भी, 3 से ऊपर में तो 3 से नीचे भी, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 4 से कर लिए, 2 से, 3 से, 4 से, यहाँ पे 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 से। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 6 2 12, 11 2 22। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते थे, फ्रैक्शन जब पढ़े होंगे। 6 3 18, 11 3 33, 6 4 24, 11 4 44। उसके बाद है 6 5 30, 11 5 55। अच्छा जो बच्चे के लिए हम जो अभी कटा रहे थे ना, सिंपलेस कर रहे थे, तो ये एक्सरसाइज 4 चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके लिए वो कटाना बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए कटाएंगे ना, सबको सिंपलेस करेंगे तो 6/11 ही आएगा, इसको भी इसको भी इसको भी, है ना। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड होगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 से डिवाइड होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर पढ़ने से, बढ़िया से अगर पढ़िएगा तो। 7 का अभी एक ही क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ भी और क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट है 7 का बता रहे हैं 2, -3 कितना दिया हुआ है 8, तो -3/8 क्या बार 4 बार लिखना है, -3/8
-3/8। हमको क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने बोल रहे हैं, सॉरी इक्विवेलेंट क्या है, रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, यस। यहाँ 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से, यहाँ 3 से तो नीचे भी 3 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से यहाँ भी। अब तो को बच्चा बोले सर 7 8 से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिससे मन कर रहा कीजिए, लेकिन सीरियल वाइज कीजिएगा। 3 2 जा 6, नहीं भी सीरियल वाइज किया तो भी आ जाएगा। 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 5 8 जा 8 5 40, 4 हाँ सॉरी 4 से कर रहे थे ना, 8 चौक 32 32, और माइनस था सब में 5 से 15, 8 6 48 48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी दूसरा बना चुके हैं, सारा बना ही देते हैं क्योंकि छोड़ देंगे तो आप लोग सोचिएगा जो नहीं बनता वही छोड़ देते हैं। नंबर 3 3/15 है, सॉरी 7/-15 है, 7/-15, 7/-15, 7/-15। यहाँ पे करेंगे 2 से, यहाँ पे करेंगे 3 से, यहाँ पे करेंगे 4 से, यहाँ पे करेंगे 5 से। तो यहाँ पे 7 2 जा 14, 15 दूने 30। दोस्तों माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई भी दिक्कत नहीं, नीचे लगा देते हैं। 7 या 21, अगर सिंपलेस बोलेगा तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा 45, सिंपलेस बोला नहीं है। 7 चौक 28, 28/15 चौक 60। उसके बाद 7 5 35 बट्टा में 15 5 75, 75। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। आगे है, अभी दिया है और कितना बना चुके हैं, 3 ही। आगे बनाते हैं 4। कहाँ पे है, 8 है। 8 बटा कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यहाँ भी 8/1, यहाँ भी 8/1, यहाँ भी 8/1, यहाँ पे 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ पे 4 से तो यहाँ भी 4 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से। 8 2 जा 16/2, 8 3 जा 24/3, 8 चौक 32, 32/4, 8 5 40, 40/5। ये तो समझ में आ गया होगा। छोड़ दें ये सब, तो जो छोड़ दीजिएगा ना, तो जो नहीं बन रहा है ना वही छोड़ दे, ऐसा सोचेगा बच्चा सब। लीजिए मैं बना देता हूँ सारा, कोई दिक्कत नहीं, दुख तो ही है। उसके बाद है 5 नंबर में 1, तो 1 कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, फिर 1/1, यहाँ भी 1/1, 1/1। पहला करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, यहाँ पे 5 से। तो हमको यहाँ 2 1 जा 2, 2/2 आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4/4 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5/5 आ जाएगा। एक और है, बस इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इस सारा में माइनस माइनस लगा देना, सब में जगह यहाँ पे -1/1 करेंगे तो खाली माइनस लगा देना, है ना, हो जाएगा। चलो इसको भी बना देते हैं। 6 -1/1 कुछ नहीं है तो -1/1, फिर 1, -1/1, -1/1। पहला करेंगे, फिर 2 से, 3 से, 4 से, और यहाँ पे 5 से, है ना। तो यहाँ पे हमको हो जाएगा -2/2, -3/3, -4/4, -5/5। चलते हैं उस पर, इस पर का झुलझा खत्म हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विच पॉजिटिव डिनोमिनेटर। नोमिनेटर बताए तो ऊपर वाला में, डिनोमिनेटर बताए थे नीचे वाला था। डिनोमिनेटर इसका तो निगेटिव है, ये नहीं लिखेंगे। डिनोमिनेटर निगेटिव है, ये भी नहीं लिखेंगे। इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है, ये भी नहीं लिखेंगे। इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है, क्या करने क्या बोल रहा है, एक मिनट। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। दोस्तों शायद इसमें क्या बोला है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना। तो जैसे 12/17 है पहला नंबर में, हमको माइनस नीचे दिया और जब नीचे में प्लस करने बोल रहा है तो ऊपर में माइनस लगा देते हैं। चाहे माइनस ऊपर रहो नीचे रहो, वैल्यू इसका बराबर होगा।
लेकिन डिनोमिनेटर में इसमें पॉजिटिव रखने बोला ना, इसलिए प्लस कर दिया पॉजिटिव, तो ऊपर वाला आ गया निगेटिव। 1/2 माइनस यहाँ था, यहाँ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें देखिए एक्चुअल में माइनस है, ये नहीं है, माइनस से माइनस अभी उस एक और तो बताए थे कट जाएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ रखो, प्लस लिखते ही नहीं है। अगला 11/6 है, माइनस यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में ना पॉजिटिव रखने बोल रहा था, इसलिए सबका डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर दिए। अब आते हैं ओरिजिनल सवाल शुरू हुआ यहाँ से। एक्सप्रेस 5/8 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर, कितना बोला है 5/8, नंबर पहला बता रहे हैं, यहाँ 2 दिया है ना, तो न्यूमरेटर हमको दिया हुआ है, इसको 2 तरह से बना सकते हैं। 15, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, एक समझिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 15 होगा तो 3 से, तो इसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 हो जाएगा। आंसर ये हो गया 15/24, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको और भी तरह से बना सकते हैं, वो भी दिखाते हैं। एक कैसे बना सकते हैं, एक तो ऐसे बना सकते हैं, एक 5/8 ये था, न्यूमरेटर पता था 15, डिनोमिनेटर पता नहीं था, x मान लेते हैं, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, तो 5 इंटू एक्स यानी 5x, 15 इंटू 8, तो x इक्वल टू 15 इंटू 8, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में 5 से 3 बार में कट जाएगा, x इक्वल टू 8 या 24, 24 आ गया। इसका मतलब x बराबर 24, तो हमको रेशनल नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर 15 दिया हुआ है और ये 24 निकाल चुके हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये एक मेथड तो यही बता दिए, ये इतने में ख़त्म हो गया, ये सेकंड मेथड बताए हैं यहाँ पे। चलते हैं, ये मेथड से भी बता रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसका भी मेथड उठाएंगे, आपको दोनों सीख जाइएगा यहीं पे। नंबर इसका 2 बता रहे हैं, यहाँ 5/8 बोल दिया है, दिया हुआ है ना न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर दिया -10, तो डिनोमिनेटर हमको निकालना है। समझिए फिर से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमको माइनस चाहिए तो -2 से करेंगे, तो यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, हमको रेशनल नंबर जो हो जाएगा -10/-16, ये आंसर हो जाएगा। तो मैं ये अब एक्स वाला भी अपने मन से बना के चेक कीजिएगा क्या आ रहा है कि नहीं आपका आंसर। सीखना है, मैंने सीख गए तो फिर खेल खत्म है। चलते हैं आगे, इस तरह का बहुत सारा सवाल है यहाँ। नंबर 10 बता रहे हैं अब, 4/7 लिख दिया एज ए रेशनल नंबर, इसमें विद डिनोमिनेटर दिया हुआ है यानी 21 दिया हुआ है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा, तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो हमको 12/21 आंसर हो गया। कितना आसान। नंबर फर्स्ट बताए थे, इसका सेकंड बता रहे हैं, 4/7 फिर से उतारेंगे, फिर डिनोमिनेटर कितना दिया है 35, वो भी माइनस में, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, वो भी माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस होगा, तो इसको भी माइनस से करेंगे, 4 5 जा 20, और यहाँ माइनस था तो माइनस लगाते हैं, तो -20/35। आप सोचिए सर ये सब आपको लिखना है क्या, आप नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चलते हैं 11 में, एक्सप्रेस -12/13 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर बोला है कितना 48, -48 दिया हुआ है, इसका मतलब न्यूमरेटर दिया ना, हाँ 12 1 जा कई बार पढ़ेंगे, बांटते थे तो 12 चौक 48, और माइनस यहाँ भी था माइनस यहाँ भी है, इसका तो 4 से खाली किया है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई 13 चौक 52 52 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमको। अगला पढ़ते हैं, इसका सेकंड बना रहे हैं, किसका 11 का सेकंड बोल करते हैं, 11 का सेकंड -12/13 है ना, कितना दिया है न्यूमरेटर 60, बटन में हमको निकालना है, तो 12 5 60, 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस इंटू माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी माइनस से करना पड़ेगा, माइनस प्लस इंटू माइनस, यहाँ आंसर तो माइनस आएगा, और 13 5 65 65 हो जाएगा, तो 60/65, 60/-65। चलते हैं आगे, 12 नंबर सारा बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा दिया उठा के, तो -8/11 एज ए रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर दिया हुआ है कितना 22, और ऊपर में नहीं पता है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 11 2 जा 22, इसको भी 2 से करेंगे, 8 2 जा 16, लेकिन दोस्तों यहाँ माइनस था, माइनस लगा देते हैं,
तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसका एक और बताया सेकंड, सब में दो क्वेश्चन दिया है। -8/11 डिनोमिनेटर -5 5, 11 5 जा 55, लेकिन यहाँ प्लस था, हमको माइनस चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी माइनस से, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना उसी से ऊपर में भी करना है, चाहे ऊपर में करो या नीचे में करो। माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 5 जा 40, तो 40/-55 हो जाएगा। बाप रे थक चुके हैं यार। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। नंबर 1, 14/-5 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर अभी दिया हुआ है कितना 56, न्यूमरेटर निकालना। 14 5 से 14 14 4 14 56, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, 5 4 जा 20, या माइनस था माइनस लगा देते हैं। आगे चलते हैं, इसका सेकेंड बता रहे हैं 13 का। 14/-5, यहाँ क्या दिया है न्यूमरेटर -70, बटन में क्या जाएगा, तो 14 5 70, 5 बार में, लेकिन हमको माइनस चाहिए था, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको भी माइनस से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25, और प्लस लिखते ही नहीं है, तो -70/25 हो जाएगा। 14 नंबर बता रहे हैं। 14 नंबर इतना कितना सारा दिया उठा के तुम। 14 में बता रहे हैं 13/-8, हमको ऊपर करते हैं इसको। 13/- कहाँ गया, 13/-8 रेशनल डिनोमिनेटर दिया हुआ है -40, तो 8 5 40, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 से खाली किए हैं तो यहाँ भी 5 से करेंगे, 13 5 65, 13 5 65, 65 हो जाएगा। इसका सेकेंड बता रहे हैं 14 का, कितना था 13/-8, हमको चाहिए कितना डिनोमिनेटर 32, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार में, माइनस इंटू माइनस देना पड़ेगा तब प्लस, तो इसको भी -4 से करेंगे, 13 चौक 52 52, और प्लस इंटू यहाँ माइनस से किए थे तो -52/32 होगा। मुझे लगता है साफ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन इसी तरह का बनाए। अगला बना रहे हैं, कितना 14 बना चुके हैं, 15 बता रहे हैं। 15 में -36/24, ये वाला क्वेश्चन अलग है, पहली बार लगाया। न्यूमरेटर दिया हुआ -9, यहाँ समझिए 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, किसी से नहीं दोस्तों, मल्टीप्लाई करने से नहीं, ये डिवाइड वाला क्वेश्चन दिया है। 9 चौक 36, -4 से डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड वाला है ये, तो -4 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी माइनस नहीं +4 से, क्योंकि माइनस यहाँ तो माइनस है, यहाँ भी प्लस से करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं इसमें, है ना। तो इसको भी 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, तो ना ये वाला डिवाइड वाला था, पहली बार डिवाइड है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और बनाते हैं, इसका अभी है -36/24, इसमें बनाना कितना है न्यूमरेटर 6 बनाना, 6 डिनोमिनेटर पता नहीं है, तो यहाँ देखिए 36 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, है ना, और क्योंकि ये माइनस से माइनस हट गया, इसका तो -6 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी -6 से क्या करेंगे डिवाइड, है ना। 6 चौक 24, 4 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ माइनस प्लस डिवाइड ऑफ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6/-। एक चीज़ देखिए, दोनों जगह में अगर दोनों जगह माइनस है तो प्लस हो जाता है, दोनों में से एक जगह अगर माइनस है तो माइनस रहता है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपको तो। सिक्सटीन बनाना है, 84 बटन में -147, यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया हुआ 7, तो न्यूमरेटर बताना है। अब पता नहीं चल रहा किससे डिवाइड हुआ होगा, तो पता नहीं चल रहा है, इसको डिवाइड कर दे, 7 दूनी 14, 7 का 7, 21 से डिवाइड हुआ होगा, तो 21 से इसको भी डिवाइड करेंगे, है ना। और यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आया, इसका मतलब -21 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ भी -21 से डिवाइड करेंगे, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस से डिवाइड करें तो -4 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये 16 बना रहे थे।
या इसको और भी तरह से वही एक्स वाला लगा के बना सकते हैं, कुछ अभी इधर और भी एक्स वाला टर्म लगा के बना देंगे, जैसे इसे मैं बना के दिखाएंगे ना अभी एक्स वाला टर्म, तो और आपको क्लियर होगा कि एक्स वाला लगा के कैसे बनाते हैं। नंबर इसका 16 का एक बनाए थे शायद, 16 का एक और है, दोनों बना दिए क्या ना, एक तो बचा हुआ है। 84 माइनस 147, डिनोमिनेटर माइनस 49। अब इसको पता नहीं चला कि इसको 3 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्या 27, 4 त्या 12 14, यस ये 3 से डिवाइड करने से आ जाएगा कि माइनस, यहाँ भी माइनस है, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पता नहीं चला कैसे, 3 दूनी 6, ये 6 बहुत सारा बच्चा ये नहीं चला पाएंगे। ये देखिए डायरेक्ट कैसे डिवाइड करें, 3 2 जा 6, यहाँ पे लेकिन था 8, इसका 2 यहाँ छोटा करके लिखते हैं, 24 हो गया, 3 8 जा 24, तो 28 आ गया। ये कैसे लाए एक बार यहाँ बता देता हूँ, 3 से एक्चुअल में 84 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर 3 6 त्या 18, 8 त्या 24, 8, देखिए कटा ना, ये 28 डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ। एक्चुअल में ये सिंपल वाला नॉर्मल डिवाइड करते हैं, यही वाला डिवाइड को यहाँ शॉर्ट में करते हैं। तो नया पेज उठा लेते हैं। कितना तक बना चुके हैं, कितना तक बना चुके हैं, 16 बना चुके हैं। चलते हैं 17। अब इधर फिर इजी हो गया नॉर्मल, यस जो शुरू में बताए थे ना आज सिंपलेस्ट करने के लिए आ गया क्वेश्चन। मैंने बताया था ना कि आप अगर आप नहीं जानते हैं ना तो इसमें आप सिंपलेस्ट करने सीख जाइएगा। नंबर 1 35/49। यहाँ देखिए किससे कटेगा, अगर एचसीएफ निकालेंगे ना तो आपको कुछ नज़र आएगा, 7 आएगा, 7 से कटाएंगे तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो सिंपलेस्ट 5/7 आ जाएगा, 7 7 7 49, यस 7 5 जा 7 5 जा 35, 7 7 49, 5/7 आ जाएगा सिंपलेस्ट। समझ में आया होगा, ये हम बताए थे कि इस चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर जिसको नहीं अगर समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 5 जा और 49 लिख देंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 7 आएगा, डिवाइड ऑफ 7 यहाँ भी, डिवाइड ऑफ 7 यहाँ भी, तो इसको 7 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 आएगा। लेकिन ये दूसरा मेथड बताए, कोशिश सीखना आपको ये है, कोशिश कीजिएगा। नंबर 2 8 और यहाँ पे है 20 36। देखिए ये 2 से भी कटेगा, लेकिन एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 4 2 जा और 4 9 जा, तो 2/9। लेकिन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है तो माइनस तो लगाना है नीचे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर लगाते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर में, -27/45। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 9 आएगा, तो 9 3 जा 9 5 जा 3/5, माइनस ऊपर लगाना स्टैंडर्ड में। अच्छा बहुत सारा बता सर आपको कैसे पता चल रहा है, भाई आप 3 बता देना, 3 से कटाना, फिर 3 से कटेगा, 2 बार कटेगा, शुरू में बता रहे थे। -14/-49, दोस्तों माइनस से माइनस पहले डिवाइड खत्म हो गया, 7 2 जा 7 7 जा, तो 2/7 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 4 बता चुके हैं, 5 बता रहे हैं, 91/-78। ये किससे चलेगा, 13 7 91, 13 से चलेगा। 13 इसका एचसीएफ निकालेंगे, 13 आएगा, 13 7 91, 13 5 65, 13 6 78, और माइनस यहाँ लगाना चाहते थे लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान आया तो माइनस ऊपर में लगा दीजिए, है ना। आगे चलते हैं, 5 बना चुके हैं, 6 बता रहे हैं, -68/119। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो पता ही नहीं चल रहा किससे कटेगा, 17 से कटेगा, 17 एचसीएफ निकालेंगे तो 17 17 त्याकन 17 चौको 68, 4 बार में, 17 पंजाब 17 छो 17 7 119, 7 बार में माइनस लगाना था, माइनस। इसका एचसीएफ में 17 आएगा दोस्तों, ये आपको सीखना है एचसीएफ निकालने के लिए, उधर सिखाया था एक तो, क्योंकि ये पहले से भी जानते होंगे एचसीएफ निकालने, बचपन में पढ़ते हैं। 7 बना रहे हैं, -87/116। ये अब किससे चलेगा, ये भी तो बहुत लंबा दे दिया उठा के, 17
दोस्तों ये 29 से चलेगा। 29 आपका एस निकालेंगे तो 29 3 जा और 29 4 जा, माइनस लगाना है। एस आपको निकालने आना चाहिए। आप सोचे सर कैसे निकाल रहे हैं, मैं बताया था उधर अभी एक तो। चलो एक तो और बता देते हैं। एस अभी बना रहे थे 7 8 बना रहे 299 161। अब ये किससे चलेगा पता नहीं चल रहा है। ये भी मैं इसका एस निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, ताकि एक तो आपको हेल्प हो जाए। बहुत सारा बच्चा नहीं जानते हैं। सीखिए, छोटा वाला नंबर को इधर रखते हैं, 1 बार में चलाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 3 1, इससे छोटा है। उसके बाद इसको घेरते हैं, ये वाला यहाँ बैठाएंगे, फिर इससे 1 बार में चलेगा 1 3 8, 11 में 8 3, यहाँ पे 3 2 5 2, ये वाला नंबर फिर यहाँ बैठाते हैं 1 3 8, क्या बार में चलेगा 6 बार में चलाते हैं, 6 18, 6 18 कट में 1, 6 दिन 12 1 13, यस कट गया। दोस्तों एस ये नहीं, ये होता है 23, इसका मतलब ये 23 से कटेगा। दिक्कत नीचे भी 23 से कटाएंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 7। दिक्कत जैसे ऐसे निकालें, आपको अगर किससे कटेगा नहीं पता चलेगा, इस तरह से एस निकालना। लिख लीजिएगा बढ़िया से, बहुत सारा बच्चा अगर नहीं जानते निकालना। 8 नंबर खत्म हो गया। 18 बनाते हैं। बाप रे दिया अच्छा खासा क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर में यहाँ समझिएगा ध्यान से। एक नंबर 1 9/5 इज इक्वल टू, यहाँ दिया है 20, यहाँ दिया हुआ कितना 27, ये बॉक्स भरना है। यहाँ दिया हुआ -45, ये नीचे भरना। मैं समझिए भर के दिखाता हूँ अभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन उतार लिए। यहाँ समझिए 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 4 जा, इसको भी 4 बार पढ़ेंगे। अभी पढ़े थे तो 9 चौक 36 36, और यहाँ माइनस था तो -36 हो जाएगा पहला वाला बॉक्स में। दिक्कत आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये होगा 9 3 जा 27। इसका मतलब इसको अगर इससे आप सोचिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है तो -3 से करेंगे। इसको -3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 3 जा 15, और यहाँ माइनस था तो माइनस लिख देंगे। दूसरा वाला बॉक्स में 15 हो जाएगा। अब 45 है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, 5 से करेंगे, और माइनस यहाँ भी है माइनस, इसका खाली 5 से करेंगे। इसको भी 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। यह हम समझाने के लिए सब लाइन खींचा, आपको लाइन नहीं खींचना। 5 5 जा 25 है ना, लास्ट वाला बॉक्स में 25 हो जाएगा। ये लाइन हम समझाने के लिए खींच रहे हैं कि ऊपर से जो चीज़ करते हैं वही नीचे, आपको ये सब खींचने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 18 का 2 बता रहे हैं। पहले दिया है -6/11, दूसरा दिया हुआ है -18, ये बॉक्स निकालना है। तीसरा दिया हुआ 44 है ना, ऊपर वाला बॉक्स निकालना। यहाँ समझिए 3 के 3 कई बार पढ़ेंगे, 6 3 जा 18, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, तो पहला वाला बॉक्स में 33। दूसरा वाला बॉक्स में देखो 44 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा -24। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 19 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चेक करने का ना बहुत सारा नियम है ना। दो ठो नियम हम यहाँ बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे। 13/7 39/21, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था। समझ में आया। एक और तरीका बताते हैं, 2 मेथड बताएंगे ना। यहाँ पे देख लीजिए -13/7 39/21, दोनों मेथड समझिएगा। अभी जो पढ़े हैं, जो अभी कर रहे थे मल्टीप्लाई, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, और माइनस से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको भी -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 13 3 39, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट था, ये सूट कर गया। ये पहला मेथड था, अभी जो सब सवाल इस तरह से बना के आए। दूसरा मेथड ये है कि इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है ना। जैसे कितना 13 × 21,
और इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेना है 7 इंटू 39। देख लेना ऊपर वाला को पहले लिखना ई इंटू ई, यहाँ भी माइनस है यहाँ लगा देंगे, इसमें भी माइनस था यहाँ भी लगा देंगे, दिक्कत। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 का 3 हम गया 1, 13 दूनी 26, 13 का 3 हमें 1, 13 दूनी 26, 1 27, माइनस था माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे 7 या 21, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 7 या 21 और 6 7 या 21 और 6 27, यहाँ माइनस था माइनस लगा देते हैं। देखिए -273 इधर भी है, -273 इधर, जब बराबर है ना तो यस इसका मतलब इक्विवेलेंट है ये। दोनों मेथड, ये हार्ड था लेकिन मेथड आपको सीखना है। कहीं कहीं ये मेथड लगाते हैं और ये तो लगा ही सकते हैं, ये तो अभी बना ही रहते सारा। तो मैं कोई एक मेथड ट्राई करूँगा अब, सारा नहीं। तो यहाँ विच तो फ्लैग करें, अभी इसका बताए थे 2 मेथड, दूसरा बता रहे हैं 3 बाय -8, यहाँ पे -6 बाय 16। देखो 8 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए, यह माइनस था यहाँ प्लस है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, तो इसको भी -2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 है और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका मतलब यस ये भी इक्विवेलेंट है। तो पहला है, दूसरा भी है, बहुत सारा नहीं भी होगा, देख लेना अभी मिलेगा। तीसरा 9/4, अच्छा इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, अभी बताए थे ई इंटू ई करना है, इधर लिखना है, कर देता हूँ एक और ये इंटू ये करना है 8 इंटू 4, इसमें एक जगह माइनस है लिख देते हैं, इसमें भी एक जगह माइनस है लिख देते हैं। 16 या 48 48 माइनस 8 6 का 48 48, यहाँ भी माइनस, देखिए बराबर आया, इसका मतलब इक्विवेलेंट था ये। अगला है -36 बाय -16, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई करेंगे वो -4 से, इसको भी -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, ये भी सही है ना, दोनों तरफ फुल कर रहा। अब सोचो जब नहीं कर रहा वो भी दिखा देते हैं, देखते हैं ये करता है। 7/15 और जब है 28/60, देखिए 15 चौका 60, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 7 चौक 28, देखिए 28 तो है लेकिन ये माइनस लगाया है ना, इसलिए गलत है, दिक्कत। आप सोचे सर वो वाला मेथड लगाइए, इसमें देखिए वो वाला मेथड लगा के दिखाते हैं, यहाँ माइनस नहीं रहता ना, ये हो जाता ई इंटू ई 15 इंटू 28, इधर माइनस है माइनस लगाएंगे तो इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 6 का 7 7 6 का 42 42, तो 0 हो जाएगा, 15 8 120 का 0 हो जाएगा 15, ये भी 42 आएगा लेकिन इधर माइनस आएगा तो बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। पहला ये इसमें नो हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट नहीं है। वैसे हमको हाँ खोजना था तो ये नहीं होगा, अभी 1 2 3 तक आ चुका। देखिए यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, देखिए 6 किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 1 तो आ जाएगा लेकिन माइनस नहीं आएगा, ये भी नहीं है। इसमें देख लीजिए इसका टेबल में नहीं आ रहा है ना, टेबल में आना चाहिए, जैसे 3 से डिवाइड होने चाहिए। देखिए या चलो बना कर दिखाते हैं, ये सभी बना कर दिखा देते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे तो फिर आप सोचिएगा छूट गया, यही बना रहे थे ना। हाँ -1/4, ये इंटू ये बोले 3 इंटू 4, ये इंटू ये बोले 12 इंटू 1, इधर माइनस था लिख देते हैं, 4 3 12, इधर भी है 12 इधर भी है लेकिन इधर माइनस है तो नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये नहीं है। इसको चेक कर देते हैं 2/3 3/2, जब टेबल में नहीं आया ना वो होता ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। तो ये इंटू ये करेंगे 3 इंटू 3 करेंगे तो इधर 4 है इधर 9, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं इक्विवेलेंट। तो चलते हैं आगे, अब थक चुके हैं अच्छा खासा क्योंकि क्वेश्चन ही इतना ज़्यादा दे दिया। अब आते हैं एक्स सोल्व करने के लिए, जो हम पहले अभी भर के देख रहे थे कि एक्स से भी लगा के बना सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है फाइंड एक्स। चलो बनाते हैं। नंबर 1 -1/5 = 8/x, जिसका अलजेब्रा बढ़िया तरह बनाइएगा, ये इंटू ये इंटू ये, तो -1 इंटू एक्स -x, 8 इंटू 5 8 5 40, इस माइनस को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो -40 हो जाएगा आंसर। ये था 20 नंबर का। अगला समझते हैं नंबर 2, 7 -3 x/6, तो ये इंटू ये -3 इंटू x 7 इंटू 6, x = -7 इंटू 6 और बटन में 3 जाएगा, ये माइनस इधर भेज देते हैं, यहाँ पे रखो वहाँ रखो कहीं दिक्कत नहीं। 3 से 2 जा x बराबर 7 2 जा 14
माइनस लगा देते हैं तो -14 हो जाएगा। आप सोचो 1 क्यों नहीं लिखे बटन में, 1 नहीं लिखते हैं बटन में, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम नहीं लिखेंगे, बुक वाला ही नहीं लिखता, रूल जो है रूल -24। ये बताते ये इंटू ये इंटू ये, है ना। एक्स वाला को कोशिश करना इधर रखने का, 5 इंटू एक्स 3 इंटू -25, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 25, ये माइनस यहाँ लिख देते, कहीं लिखना है एक जगह, बटन में 5 जगह मल्टीप्लाई में था, 5 5 जा x इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस, तो -15 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कितना है 3, 4 बताना है। 13/6 इज इक्वल टू -65/x, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, तो 13 इंटू एक्स बराबर -65 इंटू 6, एक्स इक्वल टू -65 इंटू 6, अब बटा में जाएगा 13, 13 5 65, 5 बार में कटेगा, तो 5 इंटू 6 माइनस था, 6 5 30, दोस्तों एक्स बराबर -30 आएगा। थोड़ा सा यहाँ छोटा जगह पे हो गया, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, -30 आंसर आएगा इसका। चलते हैं, इसको 3-4 पेज आज खुद खत्म कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा उठा के दे दिया है ना, तो हम थक गए हैं और बना चुके हैं, 5 बनाना है। 16/x इज इक्वल टू -4/1, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, तो -4 इंटू एक्स 1 इंटू 16, 1 इंटू 16 बटन में 4 जाएगा, माइनस इधर भेजेंगे इधर चले जाएगा, 4 4 जा 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 माइनस लिख देते हैं, यानी -4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और दिया होगा, कहाँ गया 6, -48/x इज इक्वल टू 2 बाई कुछ नहीं तो 1, ये इंटू ये 2x इज इक्वल टू -48 इंटू 1, तो x इक्वल टू -48 इंटू 1, अब बटन में जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये कैसे कटाएं वही जैसे डिवाइड करते हैं वो भी, 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, x इक्वल टू 24। दोस्तों बहुत सारा बच्चा नहीं समझ पा रहा है ना, कोई बढ़िया आदमी से समझिएगा इसको आखिर क्या कर रहे हैं। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में ये डिवाइड करोगे ना ये चीज़ आएगा, क्योंकि अब 7 स्टैंडर्ड मेहनत, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल, वही करना है यहाँ भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। नंबर 21, ये जल्दी बन जाएगा, ये आसान है, तो 8/-12 -10/15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताए थे, वैसे करके इक्वल है कि नहीं, तो ये इंटू ये 8 इंटू 15, ये इंटू ये 12 इंटू 10, एक जगह माइनस यहाँ है एक जगह माइनस यहाँ है, 15 8 120 माइनस 12 ढाई 120, ये भी माइनस, इसका मतलब ये तो इक्वल है। अच्छा बहुत सारा आदमी सोच रहा है सर ऐसा करते हैं, अगर ये इंटू ये इंटू ये, तो ये इंटू ये करते ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस आता, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, तो भी आंसर सही था, वैसे भी सही है, चाहे प्लस में लो या माइनस में लो, समझना, दोनों तरफ बराबर ये इक्वल है पहला वाला। नंबर 21 का सेकंड, -3/9 और इधर दिया 7/21, वो भी माइनस में, ये इंटू ये 3/21, ये इंटू ये 9/7, यहाँ भी माइनस था लगा देते हैं, यहाँ भी माइनस था एक जगह लगा देते हैं, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 7 63 63, दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब ये इक्वल है। निकलते हैं ये, -8/14 15/21, ये इंटू ये 8 इंटू 21, यहाँ भी माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसका मतलब 15 इंटू 14,
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 15 दाएँ 150 और 15 चौको 60, 15 चौको 60 का जीरो हासिल 6, 15 का 15, 6 21। देखिए अलग अलग आया, नॉट इक्वल टू है, तो ये नहीं है, बाकी ये दोनों इक्वल था, ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा तो जो माइनस को क्या किए, माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे, दोनों जगह माइनस रहता है ना, तो प्लस होता है। बाप रे खत्म हो चुका भाई, अब लास्ट है ये ट्रू फॉल्स। समझिएगा ट्रू फॉल्स, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसका पल लेने पर रहा आखिर क्यों ये ट्रू है क्यों फॉल्स। 22 बता रहा हूँ। नंबर 1, यदि जीरो इज ए स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, फॉल्स है। हम बताए थे जीरो रेशनल नंबर हैं, लेकिन -2/3 -7/8 इससे पीछे भी तो है ना, तो जीरो रेशनल नंबर छोटा है ना, बड़ा है, ये बीच में है, तो इसलिए फॉल्स है। सेकंड नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू। इंटीजर होता क्या है, जैसे कि 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, इधर भी तो कुछ नहीं, तो बटन में सबका तो 1 दे ही सकते हैं ना। मैं इसका एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन याद रहे बहुत दिन तक। तो जब P/Q नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर है, शूट कर रहा है, चलते हैं, इसलिए ट्रू था। सबका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा साइड में कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा तो बता ही नहीं पाएगा। द क्वोशिएंट ऑफ अ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये फॉल्स है दोस्त। कैसे, यहाँ बोला क्वोशिएंट जो है दो रेशनल नंबर का हमेशा रेशनल नंबर होता है। क्वोशिएंट क्या होता है यहाँ समझिए, जैसे 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, सॉरी 3 1 जा 3, यहाँ पे बचेगा 2, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवीजर। यहाँ बोला द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। तो जैसे ये तो रेशनल नंबर आया है अभी, लेकिन रेशनल नंबर हमेशा आएगा, सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं आएगा। वो कब नहीं आएगा, यहाँ देखिए कब नहीं आएगा, तो क्वेश्चन ऑफ टू रेशनल है, जब जीरो को कोई नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो जीरो को कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 5 जा चलाओ 6 जा चलाओ, या 0 ही आएगा, नहीं समझे। या जैसे कि यहाँ जैसे 0 5 जा चलाएंगे 0 होगा, फिर 5 बचेगा। एक और सिचुएशन देख लीजिए, जैसे 5 को हम 0 बार में चलाएंगे, क्या बार में चलाना चाहते हैं 5 को, आप सोचो सर अजीबोगरीब कुछ कर रहे हैं आप, यस ये भी सिचुएशन बनता है ना। जो यहाँ क्या बार चलाना चाहते हैं, 5 बार चला लेते हैं, 0 लाने के लिए 5 से चलाएंगे तो 25 हो जाएगा, 0 से चलाते हैं 5 0 जा 0, कट गया, इसका मतलब आंसर आया हम लोग को 0। तो यहाँ बोला है जैसे कि द क्वोशिएंट, यही है क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स, ये सारा इंटीजर ही यूज कर रहे हैं, इंटीजर माइनस वाला भी यूज कर सकते हैं। ऑलवेज रेशनल नंबर, हमेशा रेशनल आएगा, तो 0 भी रेशनल नंबर हैं, 5 भी रेशनल नंबर हैं, 1 भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो आ रहा है, लेकिन कौन ऐसा सिचुएशन है जो रेशनल नंबर नहीं आएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। अगर रेशनल नंबर सब में आएगा तो फिर तो ट्रू हो जाएगा। ये दोस्तों ये मेरे से फॉल्स नहीं हो रहा, ये लगता है ट्रू है, लेकिन बुक वाला फॉल्स दे के रखा यहाँ, क्योंकि किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्वोशिएंट जो आ रहा है वो रेशनल नंबर आ रहा है। 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख ही सकते हैं। द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मुझे तो ट्रू लग रहा ये वाला 3 नंबर। सोचिएगा आप लोग, बताइएगा क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। कोई बढ़िया वाला मास्टर से बताइएगा पूछ के, मुझे तो ट्रू लग रहा है वो। तो आगे बढ़ते हैं, एवरी फ्रैक्शन इज अ, लेकिन अगर कोई फॉल्स बोल रहा है उसका कारण पूछिएगा, रटा हुआ नहीं, कारण क्या है। जैसे हम कारण 3 तो खोजे ना, सब में रेशनल नंबर आ रहा था, कारण पूछिएगा। अगर कोई फॉल्स बोल रहा था, क्यों का कारण उसका चाहिए। जैसे हम यहाँ बता रहे थे ना कि इस कारण से कारण चाहिए, कारण लिख के भेजिएगा, ऐसे नहीं कि ट्रू और फॉल्स भेजिएगा, कारण चाहिए हमको, तब आपका नाम बताएंगे हम कि कौन है आप टैलेंटेड। आगे पढ़ते हैं, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है। जैसे कि 4/3 7/9,
ये सारा फ्रैक्शन है लेकिन रेशनल नंबर भी है, लेकिन सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 4/3 ये रेशनल नंबर माइनस 4/3 ये रेशनल नंबर भी है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। ये फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। एवरी फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला चलते हैं 4 के बाद 5। एवरी रेशनल नंबर फ्रैक्शन, मैंने बताया ये फ्रैक्शन नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है। माइनस वाला जो होता है ना वो रेशनल नंबर होता है लेकिन फ्रैक्शन नहीं होता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अच्छा, ये जो अगर भी बता रहे हैं ना, द क्वेश्चन ऑफ 2 इंटीजर्स ऑलवेज रेशनल नंबर, हम भी सोचेंगे तो खोजेंगे, लेकिन आप लोग अगर ट्रू फॉल्स बताइएगा तो इसमें सोच के बोलिएगा, एकदम कारण भेजिएगा लिख के। थैंक यू। कहाँ से देख रहे हैं वो बताइएगा, और क्या नाम है आपका वो भी बताइएगा, शहर का नाम जरूर लिखिएगा। थैंक यू।